डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज हम देखेंगे www वेब पेज और वेबसाइट क्या होता है। तो देखिए, www एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। www इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इसको हम लोग वेबसाइट्स और यूजर का कलेक्शन भी कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड यूजर्स। जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी वेबसाइट्स हैं, वो सारे www पे अवेलेबल होते हैं। अब वेबसाइट चूँकि वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, वो हम बताएंगे जब वेब पेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सारे जितने भी यहाँ वेब पेजेज हैं, यूजर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सभी किसी लिंक से कनेक्टेड होते हैं। ऑल द वेबसाइट यूजर्स एंड वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर। ठीक है। और www वेबसाइट्स को, यूजर्स को, वेब पेजेस को रिसोर्स प्रोवाइड करता है, और ये रिसोर्स वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हेल्प से कर पाता है। ऑल द रिसोर्सेस प्रोवाइडेड टू द वेबसाइट्स यूजर्स बाय HTTP प्रोटोकॉल। और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। वेब पेज कुछ इंफॉर्मेशन के रिपोर्ट को कहते हैं। इट इज अ रिपोर्ट दैट इज लोडेड और प्रेजेंटेड एट द ब्राउज़र, जो कि ब्राउज़र पर लोड होता है या प्रेजेंट किया जाता है। वेब पेज का फॉर्मेटिंग, वेब पेज को हम लोग तैयार कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। HTML वेब पेज को बनाने के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज की तरह काम करता है, और CSS वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसमें डिजाइन देने के लिए यूज किया जाता है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और CSS का मतलब होता है कैस्केडेड स्टाइल शीट। HTML यूज किया जाता है फॉर फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वेब पेज। वेब पेज में इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि CSS वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ स्टाइल्स को ऐड करने के लिए किया जाता है। फॉर एडिंग स्टाइल टू द वेब पेज। अब देखिए, अगर हम वेब पेज समझ गए हैं, वेब पेज को जान चुके हैं, तो वेबसाइट को समझ सकते हैं। वेबसाइट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर वेब पेजेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर वेब पेजेस। तो जब वेबसाइट कुछ वेब पेजेस का कलेक्शन है, तो वेबसाइट को हम लोग कह सकते हैं इंटरनेट साइट। इसको इंटरनेट साइट भी कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए google.com ये वेबसाइट है, yahoo.com। जैसे कि आपके कॉलेज का वेबसाइट होता है gpp7.co.in etc। ठीक है। तो चलिए हम www वेब पेजेस और वेबसाइट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और उसको नोट करते हैं।
तो अब हम देखते हैं www वर्ल्ड वाइड वेब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। वर्ल्ड वाइड वेब को कॉमनली हम लोग जनरली वेब के नाम से जानते हैं, जो कि एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर का मतलब जहाँ पे रिसोर्स लार्ज ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, और क्लाइंट जिसको कोई इन्फॉर्मेशन कोई रिसोर्स की आवश्यकता है जो कि सर्वर से रिक्वेस्ट करते रहता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज एंड यूजर्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे जितने भी रिसोर्सेस हैं या यूजर्स हैं उन सभी का कॉम्बिनेशन है www। इंफॉर्मेशन को, रिसोर्स को कंप्यूटर, क्लाइंट या सर्वर के बीच में ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल को यूज करता है जिसको HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। जो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका बिल्डिंग ब्लॉक वेब पेजेज होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ www वर्ल्ड वाइड इज वेब पेजेज बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेज। ठीक है, www बहुत सारे वेबसाइट को कलेक्टिवली कहा जाता है। और वेबसाइट्स कैसे बनते हैं? तो वेबसाइट्स वेब पेज के हेल्प से बनते हैं। द वेब रिसोर्सेस में बी एनी टाइप ऑफ डाउनलोडेड मीडिया। जो वेब रिसोर्स हैं किसी भी टाइप के डाउनलोडेड मीडिया हो सकते हैं। और लेकिन वेब पेज जो है ये हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड इन HTML, मतलब हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि HTML में फॉर्मेट किए गए होते हैं, तैयार किए गए होते हैं। जैसे अगर हम www को समझने की कोशिश करें, इट इज अ www, ये एक प्लेटफॉर्म है इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज का। अब देखिए, इससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह वर्क करते हैं और www सर्वर की तरह वर्क करता है। जब भी किसी रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी कंप्यूटर को, तो वह सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। तो यह है www वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वेब पेजेस को। तो चलिए देखते हैं वेब पेजेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। वेब पेजेस इंफॉर्मेशन का एक रिपोर्ट होता है जो कि वेब ब्राउजर पर लोड होता है या प्रेजेंट किया जाता है बाय द सर्वर। इट इज प्रेजेंटेड एट द वेब ब्राउजर। ओके, वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है जो कि यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर इंटरेक्टिंग विद द इंटरनेट। वेब ब्राउजर इज नथिंग बट इट इज एन एप्लीकेशन दैट इज प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द यूजर फॉर इंटरेक्टिंग विद इंटरनेट। अब देखिए वेब पेज बनता कैसे है? तो वेब पेज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से बनता है। HTML फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है और CSS स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। वेब पेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। वेब पेजेज आर फॉर्मेटेड इन हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज विच इज नोन एज व्हाट? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML। ठीक है, और CSS, इसके पहले मैंने बताया कि CSS स्टाइल अप्लाई करने के लिए वेब पेजेस पे किया जाता है। अब देखो बच्चों, जो वेब पेज है वो लोड कैसे होता है, पता कैसे चलता है कि यूजर ने किसी खास वेब पेज को रिक्वेस्ट किया है? तो सभी वेब पेज को एक एड्रेस, ऑनलाइन एड्रेस अलोकेट किया जाता है सर्वर के द्वारा, www के द्वारा, और उस एड्रेस को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए ये URL का फुल फॉर्म है जो कि अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और URL होता क्या है? तो ये ऑनलाइन एड्रेस होता है जो कि किसी स्पेसिफिक वेब पेज को www के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए HTML, CSS को यूज किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये है HTML टेक्स्ट एडिटर और ये है वेब ब्राउजर। HTML टेक्स्ट एडिटर में वेब डेवलपर क्या करेगा? HTML के कुछ कोडिंग को लिखेगा। उसने कुछ इस तरह से कोडिंग किया। सबसे पहले HTML टैग को ओपन किया, HTML टैग को क्लोज किया, उसके बाद हेड टैग को यूज किया। हेड टैग को HTML में यूज किया जाता है, इसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। HTML को यूज किया जाता है, सॉरी हेड को यूज किया जाता है
फॉर एडिंग सम स्टाइल से CSS फाइल्स, जावास्क्रिप्ट फाइल, कुछ भी मेटा इन्फॉर्मेशन देना होगा किसी वेब पेज में तो वो हेड के अंदर ही दिया जाएगा, हेड के एट्रीब्यूट में जाता है। अब देखिए हेड के अंदर टाइटल टैग होता है जो कि किसी भी वेब ब्राउजर में एक टैब के फॉर्म में ओपन होकर के आता है, मतलब वेब पेज का पे इंफॉर्मेशन किस फील्ड का है, वेब पेज का टाइटल क्या है, वो इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हेड क्लोज हो जाता है, बॉडी ओपन होता है, बॉडी ओपन होता है और HTML के जस्ट पहले क्लोज हो जाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो हमारे वेब ब्राउजर पर लोड होकर के वेब पेज में दिखता है। तो इसको मैंने रन किया वेब ब्राउजर पे, तो देखिए ऊपर में टैब में आ जाता है फर्स्ट, मतलब इस वेब पेज का टाइटल क्या है फर्स्ट, तो टैब में आ जाता है फर्स्ट, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन इसमें फॉर्मेट किया गया है वो इन्फॉर्मेशन वेब पेज पर लोड होकर के आ जाता है। जैसे हेडिंग यूज किया गया है माई फर्स्ट वेब पेज, तो हेडिंग के फॉर्म में माई फर्स्ट वेब पेज आ गया है। उसके बाद कुछ पैराग्राफ लिए गए, आई एम वेरी एक्साइटेड टू क्रिएट माई फर्स्ट वेब पेज, तो एक पैराग्राफ यहाँ आ जाता है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू क्रिएट माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये है वेब पेज, वेब पेज ऐसे क्रिएट किया जाता है। और वेब पेज पढ़ने के बाद हम देखेंगे वेबसाइट्स क्या होता है। तो वेबसाइट कुछ नहीं होता है, वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ पार्टिकुलर वेब पेजेस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट को हम लोग इंटरनेट साइट के नाम से भी जानते हैं। वेबसाइट को कॉमनली हम लोग इंटरनेट साइट भी बोलते हैं। और वेबसाइट कुछ वेब पेजेस का, पार्टिकुलर वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। इट इज अ particular collection of web pages result into website. Website is a group of online web pages जिसके पास URL होता है, which has URL that are linked by a hyperlink and saved on the server. वेबसाइट कुछ वेब पेजेस का ग्रुप भी है जिसके पास कुछ URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि ऑनलाइन एड्रेस होता है, और वो सेव होता है कहाँ पर, तो सर्वर पे ये सेव होता है। कोई भी यूजर वेबसाइट के लिंक पर, किसी खास वेब पेज के लिंक पर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एक पॉइंट को नोट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वेबसाइट जो कि डेवलप किया गया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, और वो वेबसाइट था info.cern.ch। इसको याद करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम वेबसाइट पढ़ रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहला वेबसाइट इस वर्ल्ड में कौन था। तो सबसे पहला वेबसाइट info.cern.ch था जिसको टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। अब देखिए इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसे वेबसाइट को कहते हैं जो किसी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सर्च करता है फ्रॉम इंटरनेट और रिजल्ट को पब्लिश करता है फॉर द यूजर, ठीक है।